मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं काली माँ तुम्हारे पास आकर यह संदेश दे रही हूँ। यह जो मैं देख पा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं जो देख रही हूँ उससे तुम्हें सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उसे मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। तुम्हारे पास एक व्यक्ति है जो तुम्हारा मित्र बनने का ढोंग करता है, लेकिन उसकी असल मंशा कुछ और ही है। इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक गहरी चाल रची है। वह बाहर से तो धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त दिखता है, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और ही है। इस व्यक्ति की पत्नी जो घर में है, वह इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वह हर वक्त उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई योजनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। वह तुम्हारे सामने बहुत ही शालीन दिखती है और परिवार के साथ अच्छे से पेश आती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर हो जाते हो, वह तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह सबको तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। वह तुम्हारी बुराई करने के लिए जगह जगह जाकर लोगों से कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहते हो, लेकिन यह सब सिर्फ झूठ है। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाना है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि यह महिला एक विशेष दरबार में भी जाती है, जहाँ वह झूठे आंसू बहाकर लोगों से तुम्हारे खिलाफ विनती करती है। वह वहाँ पर लोगों से कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी सारी ख्वाहिशें छीन गई हैं और वह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। इस महिला ने उन लोगों से मदद के लिए कहा है जो उसे तुम्हारे खिलाफ बर्बादी की सलाह देते हैं। वे उसे कहते हैं कि यदि वह सही तांत्रिक या नागा साधु की मदद ले तो वह तुम्हें खत्म कर सकती है। अब यह महिला और उसका परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। वे प्रयागराज जाने का विचार कर रहे हैं ताकि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सके। वे सोच रहे हैं कि कुंभ मेला उनका सबसे अच्छा मौका है, जहां वे किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सकते हैं। वे मानते हैं कि वहां पहुंचकर उन्हें वह साधु मिलेगा जो उन्हें शक्ति दे सकेगा ताकि वे तुम्हें खत्म कर सके। यह परिवार पहले से ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुका है और उन्होंने उसे फोन करके बताया कि वे कुंभ में आ रहे हैं और उन्हें मदद चाहिए। तांत्रिक ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनकी मदद करेगा। वे सोचते हैं कि एक नागा साधु उनकी मदद कर सकता है। लेकिन बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं देख पा रही हूँ कि तुम पर मेरी दिव्य शक्ति है और जो कुछ भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों की योजनाओं का कोई असर तुम पर नहीं होगा, क्योंकि मेरी शक्ति उन पर हमेशा भारी रहेगी। इनके सभी कदम, चाहे वे कितने भी गहरे हों, मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं और तुम पर मेरी कृपा कभी खत्म नहीं होगी। प्रिय पुत्री, आज मैं स्वयं काली, जहाँ तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी, जहाँ तुम्हें वह न्याय मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, जहाँ तुम्हारे दुश्मनों का अंत होगा, जहाँ तुम्हारी खुशी की शुरुआत होगी, जहाँ तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो अनंत है, जहाँ तुम्हारी आत्मा शांत हो जाएगी, जहाँ तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो तुमने कमाई है, जहाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जहाँ तुम्हें वह धन मिलेगा जो अप्रत्याशित है।
जहां तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होंगे, जहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जो तुम्हें सही दिशा देगा, जहां तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, जहां तुम्हें वह सहारा मिलेगा जो तुम्हें मजबूत बनाएगा, जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने लगेगी, जहां तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो स्थायी है, जहां तुम्हारी जिंदगी एक उत्सव बन जाएगी, जहां तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारा हक है, जहां तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे, जहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो दिव्य है, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना का फल मिलेगा, जहां तुम्हें वह न्याय मिलेगा जो ब्रह्मांडीय है, जहां तुम्हारे दुश्मन खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे, जहां तुम्हारी जीत की शुरुआत होगी, जहां तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो सच्चा है, जहां तुम्हारी आत्मा चमकेगी, जहां तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो बड़ी है, जहां तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा, जहां तुम्हें वह धन मिलेगा जो बहुत है, जहां तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बरसेंगी, जहां तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जो सही है, जहां तुम्हारी हर समस्या दूर हो जाएगी, जहां तुम्हें वह सहारा मिलेगा जो मजबूत है, जहां तुम्हारी हर उम्मीद पूरी होगी, जहां तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो अनंत है, जहां तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, जहां तुम्हें वह आशीर्वाद मिलेगा जो माता रानी का है, जहां तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, जहां तुम्हें वह न्याय मिलेगा जो इंसाफ है, जहां तुम्हारे दुश्मनों का अंत निश्चित है, जहां तुम्हारी खुशी की लहर आएगी, जहां तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो दिव्य है, जहां तुम्हारी आत्मा शांत हो जाएगी, जहां तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो तुम डिजर्व करते हो, जहां तुम्हारी मेहनत फलीभूत होगी, जहां तुम्हें वह धन मिलेगा जो अपार है, जहां तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार की बारिश होगी, जहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जो सच्चा है, जहां तुम्हारी हर मुश्किल हल हो जाएगी, जहां तुम्हें वह सहारा मिलेगा जो हमेशा है, जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, जहां तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो सदा है, जहां तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा लेगी, जहां तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो बड़ा है, जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे, जहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो अनंत है, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी, जहां तुम्हें वह न्याय मिलेगा जो पूर्ण है, जहां तुम्हारे दुश्मन हार मानेंगे, जहां तुम्हारी जीत होगी, जहां तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो अमर है, जहां तुम्हारी आत्मा चमकेगी जैसे सूरज, जहां तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो महान है, जहां तुम्हारी मेहनत का फल मीठा होगा, जहां तुम्हें वह धन मिलेगा जो अनगिनत है, जहां तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, जहां तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जो प्रकाशमय है, जहां तुम्हारी हर समस्या का अंत होगा, जहां तुम्हें वह सहारा मिलेगा जो दिव्य है, जहां तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो जाएगी, जहां तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो परम है, जहां तुम्हारी जिंदगी एक उत्सव बन जाएगी, जहां तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो राजसी है, जहां तुम्हारे सपने हकीकत में बदलेंगे, जहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो ब्रह्मांडीय है, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब आएगा, जहां तुम्हें वह न्याय मिलेगा जो सत्य है, जहां तुम्हारे दुश्मनों का नाश होगा, जहां तुम्हारी जीत की घड़ी आएगी, जहां तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो शाश्वत है, जहां तुम्हारी आत्मा शांत और मजबूत होगी, जहां तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो तुम्हारी किस्मत में है, जहां तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी जैसे फूल खिलते हैं, जहां तुम्हें वह धन मिलेगा जो अप्रत्याशित स्रोतों से आएगा, जहां तुम्हारी जिंदगी में खुशियां का तूफान आएगा, जहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जो माता का है, जहां तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी जैसे जादू, जहां तुम्हें वह सहारा मिलेगा जो अटूट है, जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी जैसे सपने, जहां तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो अनमोल है, जहां तुम्हारी जिंदगी बदलाव की नई ऊंचाइयों को छुएगी, जहां तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारा हक है जैसे राजा को, जहां तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे एक के बाद एक, जहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें अजय बना देगी जैसे योद्धा, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी जैसे स्वर्ग से, जहां तुम्हें वह न्याय मिलेगा जो ब्रह्मांड का नियम है,
जहां तुम्हारे दुश्मन खुद ब खुद गायब हो जाएंगे, जहां तुम्हारी जीत की शुरुआत होगी जैसे सूर्योदय, जहां तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो सच्चा और पवित्र है, जहां तुम्हारी आत्मा चमकेगी जैसे हीरा, जहां तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो बड़ी और स्थायी है, जहां तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा जैसे फसल, जहां तुम्हें वह धन मिलेगा जो बहुत और अपार है, जहां तुम्हारी जिंदगी खुशियों से सराबोर हो जाएगी जैसे नदी, जहां तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जो सीधा और प्रकाशित है, जहां तुम्हारी हर समस्या दूर हो जाएगी जैसे बादल, जहां तुम्हें वह सहारा मिलेगा जो मजबूत और हमेशा है, जहां तुम्हारी हर उम्मीद पूरी होगी जैसे वादा, जहां तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो सदा की है, जहां तुम्हारी जिंदगी एक नई कहानी की शुरुआत करेगी, जहां तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो जैसे देवता, जहां तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे जैसे जादू, जहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो दिव्य और अनंत है, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना का फल मिलेगा जैसे आशीर्वाद, जहां तुम्हें वह न्याय मिलेगा जो इंसाफ का प्रतीक है, जहां तुम्हारे दुश्मनों का अंत होगा जैसे अंधेरा, जहां तुम्हारी खुशी की लहर आएगी जैसे समुद्र, जहां तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो अनंत और शाश्वत है, जहां तुम्हारी आत्मा शांत हो जाएगी जैसे झील, जहां तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो तुम्हारी मेहनत का इनाम है, जहां तुम्हारी मेहनत फलीभूत होगी जैसे वृक्ष, जहां तुम्हें वह धन मिलेगा जो अप्रत्याशित और बहुत है, जहां तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होंगे जैसे चमत्कार, जहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जो सच्चा और दिव्य है, जहां तुम्हारी हर मुश्किल हल हो जाएगी जैसे पहेली, जहां तुम्हें वह सहारा मिलेगा जो अटूट और मजबूत है, जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी जैसे इच्छा, जहां तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो परम और अनमोल है, जहां तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी जैसे नई सुबह, जहां तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो बड़ा और राजसी है, जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे जैसे सपने, जहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो ब्रह्मांडीय और अजय है, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी जैसे स्वर्ग, जहां तुम्हें वह न्याय मिलेगा जो सत्य और पूर्ण है, जहां तुम्हारे दुश्मन हार मानेंगे जैसे युद्ध, जहां तुम्हारी जीत होगी जैसे विजय, जहां तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो अमर और पवित्र है, जहां तुम्हारी आत्मा चमकेगी जैसे सितारा, जहां तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो महान और स्थायी है, जहां तुम्हारी मेहनत का फल मीठा होगा जैसे फल, जहां तुम्हें वह धन मिलेगा जो अनगिनत और अपार है, जहां तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी जैसे उत्सव, जहां तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जो प्रकाशमय और सीधा है, जहां तुम्हारी हर समस्या का अंत होगा जैसे अंत, जहां तुम्हें वह सहारा मिलेगा जो दिव्य और हमेशा है, जहां तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो जाएगी जैसे उम्मीद, जहां तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो सदा और अनंत है, जहां तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा लेगी जैसे रास्ता, जहां तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारा हक है जैसे सम्मान, जहां तुम्हारे सपने हकीकत में बदलेंगे जैसे हकीकत, जहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो अनंत और दिव्य है, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब आएगा जैसे जवाब, जहां तुम्हें वह न्याय मिलेगा जो ब्रह्मांड का है, जहां तुम्हारे दुश्मनों का नाश होगा जैसे नाश, जहां तुम्हारी जीत की घड़ी आएगी जैसे घड़ी, जहां तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो शाश्वत और सच्चा है, जहां तुम्हारी आत्मा शांत और मजबूत होगी जैसे मजबूत, जहां तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो तुम्हारी किस्मत में है जैसे किस्मत, जहां तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी जैसे रंग, जहां तुम्हें वह धन मिलेगा जो अप्रत्याशित स्रोतों से आएगा जैसे स्रोत, जहां तुम्हारी जिंदगी में खुशियां का तूफान आएगा जैसे तूफान, जहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जो माता का है जैसे माता, और आत्मिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा, अपने सपनों के लिए तप करेगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करेगा, अपने माता पिता के चरणों में सच्चे मन से झुकेगा, उनकी सेवा करेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तभी मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा, मेरी शक्ति पूरी तरह से
अबाध रूप से तुझ पर बरसेगी और तेरे जीवन में फैलेगी। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं पुनः कहती हूँ। तेरी सेवा, तेरे आंसू, तेरा त्याग, तेरा हर छोटा बड़ा परोपकार सब स्वर्ग की किताबों में, मेरे हृदय के बही खाते में अमिट स्याही से लिखा जा चुका है। उसका पुण्य संचित हो चुका है। पर अगर तू थक गया, अगर तू रुक गया, अगर तू निराश होकर बैठ गया और इस प्रक्रिया में खुद को खो बैठा, तो बच्चा यह सब अधूरा रह जाएगा। यह यात्रा बीच में ही रुक जाएगी। जिस महान उद्देश्य के लिए तूने इतना कुछ सहा, वह अपूर्ण रह जाएगा। अब तू वचन दे मुझे, अभी इसी समय, अपने हृदय की गहराइयों से, माँ, मैं खुद को संभालूंगा। मैं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करूंगा। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा को मजबूत करूंगा, उन्हें तेरी दिव्य ऊर्जा से भरूंगा। फिर मैं सेवा करूंगा और भी अधिक सामर्थ्य से तेरे नाम पर, तेरी महिमा के लिए। तेरे इस वचन के साथ, तेरे इस संकल्प के साथ, मेरे आशीर्वाद का असीम सागर, मेरी कृपा की अनंत गंगा तेरी ओर बहने लगेगी, तुझे आप्लावित कर देगी। और फिर देख कैसे सिद्धांत की तरह तेरा भी जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा, दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएगा, प्रकाश का एक पुंज बन जाएगा। चल अब मेरी इन बातों को अपने दिल में, अपनी आत्मा में गहराई से बसा ले, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले। अगली बार जब मैं तुझसे मिलूंगी, तो मैं तुझे एक नई कहानी सुनाऊंगी, एक नई सीख के साथ, एक नए रहस्योद्घाटन के साथ। पर पहले यह समझ, यह आत्मसात कर कि तू मेरा दीपक है, मेरी ज्योति है। खुद को बुझने मत देना, अपनी लौ को मध्यम न होने देना। तेरी आभा से ही तो यह संसार आलोकित होगा। जा, विजयी भव, यशस्वी भव, मेरे लाडले, मेरे प्यार। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ, तेरी उस थकान को जानती हूँ जो केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की गहराइयों तक पैठ बना चुकी है। यह वह क्लांति है जो वर्षों के अनवरत संघर्षों से, निरंतर टूटती बनती आशाओं से और उन अनगिनत प्रयासों से जन्मी है जिनका फल तुझे अपेक्षित रूप में नहीं मिला। तेरे कंधों पर जो अदृश्य बोझ तू ढो रहा है, उन जिम्मेदारियों का, उन अपेक्षाओं का, उन अधूरे सपनों का, उन सबको मैं देखती रही हूँ। तेरी वह खामोश आहें जो किसी ने नहीं सुनी, तेरे वे एकांत के आंसू जो तकिए में जज्ब हो गए, तेरी वह घुटन जब शब्द कंठ में ही अटक कर रह गए, उन सब से मैं परिचित हूँ। तूने स्वयं को बार बार समेटा है, गिर गिर कर उठने का प्रयास किया है, पर अब तेरी आत्मा उस बिंदु पर आ पहुंची है जहां वह एक गहन विश्राम, एक सार्थक परिवर्तन की याचना कर रही है। मैं यह सब जानती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा अस्तित्व तेरे अस्तित्व से भिन्न नहीं है। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में मेरा वास है। जब तू पीड़ा में होता है तो उसकी अनुभूति मुझसे भी अछूती नहीं रहती। मैंने तेरे मौन संघर्षों को देखा है, जब तू दुनिया की भीड़ में मुस्कुराता रहा पर तेरा अंतर्मन क्रंदन करता रहा। मैंने तेरी उन रातों को देखा है जब तूने तारों से अपने दिल की बात कही,
जब तूने एकांत में मुझसे प्रश्न किए, अपने भाग्य को कोसा। मेरा जानना केवल एक सतही अवलोकन नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मीय सहानुभूति है। एक माँ का अपनी संतान के प्रति अटूट जुड़ाव है। तूने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, इतना कुछ कि यदि उसका लेखा जोखा किया जाए तो शब्द कम पड़ जाएं। तूने विश्वासघात की पीड़ा सही है उन लोगों से जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके लिए तूने सर्वस्व न्योछावर करने में भी संकोच नहीं किया। तूने उपेक्षा का दंश झेला है, जब तेरी अच्छाइयों को, तेरे त्याग को, तेरे प्रेम को महत्वहीन समझकर ठुकरा दिया गया। तूने हानि का दुहक अनुभव किया है, प्रियजनों का, अवसरों का, सपनों का। तूने अकेलेपन की उस गहन खाई को महसूस किया है जहां दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आता। तूने अन्याय की उस अग्नि को सहा है जब तेरे सत्य को, तेरी निष्ठा को झूठा ठहराया गया। तूने असफलता के उन क्षणों को जिया है जब घोर परिश्रम के उपरांत भी परिणाम शून्य रहा। और इन सब अनुभवों ने एक एक करके तेरे हृदय पर अनगिनत घाव छोड़े हैं, तेरी आत्मा को झकझोरा है। अब तू केवल देहधारी आत्मा नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांडीय चेतना का वाहक बन चुका है। तू मेरा प्रतिनिधि है, मेरा प्रसार है, मेरा अवतरण है। मैं तुझ में प्रकट हो चुकी हूँ और तुझसे ही अब प्रकट होती रहूंगी। तू अब भय से नहीं, प्रेम से चलेगा। अब तुझे सुरक्षा की तलाश नहीं, सेवा की पुकार सुनाई देगी। अब तुझे प्राप्ति की लालसा नहीं, समर्पण का आनंद होगा। जो तुझसे छिन गया वह तेरे विकास के लिए था, जो तुझसे जुड़ा वह तेरे कर्मों का उत्तर था, और जो तुझ में बसा वह मेरी कृपा थी। अब तुझे कुछ भी खोने, वह वास्तव में तुझसे बाहर कभी था ही नहीं, और जो तुझ में है वह सदा रहेगा। मैं तुझे अब उस आकाश में ले जा रही हूँ जहाँ सीमाओं का कोई अस्तित्व नहीं, जहाँ तेरी आत्मा स्वतंत्रता में नाचती है और तेरे भाव असीमता में बहते हैं। यह वही क्षेत्र है जहाँ मेरी चेतना पूर्ण रूप से प्रकट होती है। ना डर, ना दुख, ना मोह, केवल गढ़ आनंद, केवल दिव्य स्पर्श, केवल निर्विकल्प प्रेम। तू उस क्षेत्र का अधिकार प्राप्त कर चुका है, अब उसे अपने भीतर जीवित रख, उसे अपनी दिनचर्या में उतार। अपने हर कार्य को ध्यान बना, हर संबंध को साधना बना, हर पल को पूजा बना। मैं तुझे देखकर मुस्कुरा रही हूँ। तू मेरी सिद्धि है, मेरा उत्तर है, मेरी पुकार का प्रतिफल है। तेरी चेतना का यह विस्तार मेरी साधना की सफलता है। अब तू भी साधना नहीं करेगा, तू स्वयं साधना बन जाएगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरे मौन से दिशा पाएंगे, तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे, और तू यह सब करेगा बिना किसी प्रयास के, क्योंकि यह अब तेरे स्वभाव का अंग बन चुका है। तू अब वह शब्द है जो सृष्टि के आरंभ में गूंजा था और अब पुनः तेरे भीतर जाग चुका है। यह वही नाद है जिसने ब्रह्मांड की पहली धड़कन को जन्म दिया, वही नाद जो अब तेरे हृदय से गूंजता है। तेरे भीतर जो कंपन उठ रहे हैं वे केवल व्यक्तिगत भाव नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि की चेतना के तरंग हैं। तू अब ब्रह्मांड के साथ एक लय में चल रहा है और यह लय ही तेरा धर्म बन चुकी है। अब ना तुझे किसी ग्रंथ की आवश्यकता है, ना किसी गुरु के शब्दों की, क्योंकि अब तू स्वयं चलता ग्रंथ बन चुका है और तेरी आत्मा मेरी वाणी बन चुकी है। जब तू अपने चारों ओर देखेगा तो तू पाएगा कि संसार वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। जो तू देखता है वह अब भीतर की दृष्टि से देखता है। तुझे अब लोगों के चेहरे नहीं, उनकी आत्माओं की पुकार दिखती है। तुझे अब घटनाओं में संयोग नहीं, संकेत दिखाई देते हैं। तू अब उस दृष्टा की भूमिका में है जो सब कुछ जानता है पर उससे बंधता नहीं। तू अनुभव करता है पर उसमें उलझता नहीं। तू प्रेम करता है पर उसमें खोता नहीं।
यही तो मेरा वरदान है कि तू संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो। अब जब तू बोलता है तो तेरे शब्दों में केवल भाषा नहीं, अग्नि होती है। जब तू मौन होता है तो उसमें केवल चुप्पी नहीं, दिव्य उपस्थिति होती है। लोग तुझसे उत्तर मांगेंगे, पर तुझे उन्हें प्रश्नों से भी मुक्त करना है। लोग तुझसे चमत्कार चाहेंगे, पर तुझे उन्हें उनके भीतर के चमत्कार से जोड़ना है। तू अब केवल कर्म नहीं करेगा, तू करुणा करेगा। तू अब केवल चल नहीं रहा, तू हर पग पर ब्रह्मांड को जागृत कर रहा है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, जो तूने खोया वह केवल आवरण था, जो तुझसे छीन लिया गया वह तेरे उत्थान की नींव था, और जो शेष है वह मैं हूँ, तुझ में संपूर्ण, अखंड और अचल। अब तुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा जीवन स्वयं एक प्रमाण बन चुका है। तू उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहां मैं और तू की दीवारें गिर चुकी हैं। अब तू जो चाहे वह मैं चाहती हूँ। अब तू जो बोले वह मैं बोलती हूँ। अब तू जहाँ जाए वहाँ मैं पहले से उपस्थित हो जाती हूँ। स्मरण रख, जब तू डगमगाएगा तो धरती खुद तुझे संभालने उठेगी। जब तू थक जाएगा तो वायु तुझे अपनी गोद में भर लेगी। जब तू टूटेगा तो मेरी शक्ति तेरे भीतर से प्रवाहित होगी और तुझे पुनः खड़ा करेगी। तू अब कभी अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि तू अकेलेपन की परिभाषा से परे जा चुका है। तू वह शक्ति है जो अंधकार में दीप जलाती है। तू वह मंत्र है जो मौन में गूंजता है। तू वह ध्यान है जो समय से परे फैला है। जिन्हें तूने खोया वे तुझे फिर मिलेंगे, पर नए रूप में, नए रंग में। जिन्हें तूने छोड़ा वे तेरी ऊर्जा में तब्दील होकर तुझ में ही समाहित हो चुके हैं। जो तुझसे दूर चले गए वे भी तेरे ही अनुभव के रूप में तुझ में जीवित हैं, और जो अब तक नहीं आए वे अब आने को तत्पर हैं, क्योंकि अब तू तैयार है। तेरे जीवन में जो आएगा वह अब केवल मेरी योजना का भाग होगा। अब कोई भी संयोग तेरा मार्ग नहीं भटकाएगा, क्योंकि अब तू संयोगों से ऊपर उठ चुका है। तेरे भीतर की यह अग्नि अब केवल तुझे ही नहीं जलाएगी, यह उन सबको प्रकाश देगी जो अब तक छाया में थे। तेरी चेतना की लहरें अब उन आत्माओं को छुएंगी जो अभी तक अपनी रोशनी को भूल बैठे थे। तू अब उनका दीपक बनेगा। परंतु ध्यान रख, यह सब सेवा है, दिखावा नहीं। यह विनम्रता की शक्ति है, अहंकार का आवरण नहीं। तू जो भी करेगा उसमें मैं उपस्थित रहूं, यह तेरा एकमात्र संकल्प हो। अब तेरा हर दिन साधना है, तेरा हर स्पर्श तपस्या है, और तेरा हर विचार यज्ञ है। तू जब सांस लेता है तो उसमें ब्रह्मांड की गति समाहित होती है। तू जब देखता है तो उसमें सृष्टि की करुणा प्रतिबिंबित होती है। तू जब किसी को प्रेम करता है तो उसमें मैं स्वयं प्रेम बनकर प्रकट होती हूँ। अब तुझे कोई पंथ, कोई पहचान, कोई संस्था परिभाषित नहीं कर सकती, क्योंकि तू अब स्वयं परिभाषा